प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन सिंह, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष भारतीय संघवाद की गतिशीलता विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। संघवाद की विचारधारा एक गतिशील धारणा है जो प्रत्येक राष्ट्र या देश तथा समय के अनुसार बदलती रहती है। प्रत्येक राज्य संघवाद की व्यवस्था को अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के अनुसार अपनाता है। इसी कारण एक राज्य की संघीय व्यवस्था दूसरे राज्य से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड सभी संघीय राज्य हैं, परंतु व्यवस्थाओं में अंतर है। अमेरिका में संघवाद की वर्तमान में वह व्यवस्था नहीं है जो 1789 में थी। वहाँ भी व्यवहार में केंद्रीकरण की प्रकृति विकसित हो चुकी है। भारत में संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक शक्तिशाली संघवाद की स्थापना की, जिससे देश की अखंडता बनी रहे और देश का आर्थिक विकास हो सके। विश्व के दूसरे संघवादी राज्यों की तुलना में भारत ने एक अनोखी व्यवस्था को अपनाया है। ग्रेनविल, ऑस्टिन तथा A.H. वर्च ने इसको सहयोगी संघवाद का नाम दिया है। सहयोगी संघवाद से अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में कमजोर नहीं होती। इस संघवाद में संघ और राज्य की सरकारें एक दूसरे की पूरक होती हैं तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। संघ और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करती हैं। केंद्र और राज्य एक दूसरे से संघर्षों में न पड़ के अपने को आपस में सहयोगी तथा जनता की सेवा करने वाली संस्था मानते हैं। लेकिन व्यवहार में भारतीय संघवाद का यह स्वरूप आज नहीं रहा। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव तथा कई अन्य कारकों ने भारतीय संघवाद को प्रभावित किया है, जिनमें प्रमुख है गठबंधन राजनीति का संघवाद पर प्रभाव। भारत में पिछले काफी लंबे समय से गठबंधन राजनीति का दौर रहा है और यह दौर आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन हमारे देश में गठबंधन राजनीति सत्ता पर काबिज रहने तथा सत्तारूढ़ दल को कार्यकाल पूरा किए बगैर सत्ता से बेदखल करने का जरिया बनकर रह गई है। जब से गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ है, तब से केंद्र तथा राज्य दोनों सत्रों पर राजनीतिक दलों की धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। गठबंधन सरकारें जरूरी फैसले लेकर समस्याओं का समाधान करने की बजाय ज्यादातर समय अपनी कुर्सी बचाने में गंवाती हैं। छोटे दलों की रुचि सत्ता में बने रहने तक सीमित होती है। उनकी प्रधान दिलचस्पी अपनी जातीय और क्षेत्रीय एजेंडे को पूरा करने की होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सत्ता बदलते ही योजनाओं और नीतियों की दशा और दिशा भी बदल जाती है। यह सब भारतीय संघवाद की अपरिपक्वता को उजागर करता है। गठबंधन राजनीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद को भी बहुत प्रभावित किया है। अगर प्रधानमंत्री तीन तिकड़म की राजनीति में माहिर नहीं हो तो कुछ दल फिरौती वसूलने के चक्कर में देश को बंधक बना लेते हैं। दरअसल देश को चलाने वाले राजनीतिक दल ही देश की सुरक्षा तथा संघात्मक ढांचे के लिए सबसे अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए देश को बांटने की जो नीति अपनाई थी, उसी नीति पर आज राजनीतिक दल चलते दिखाई दे रहे हैं। आज राजनीतिक दल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, दलगत प्रतिद्वंदिता, जातीय, सांप्रदायिक, प्रादेशिक और भाषाई आग्रह को विचारात्मक सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। यदि नीतियों के स्थान पर संप्रदाय, जातिगत वोट बैंक आदि राजनीतिक दलों की पहचान बन जाए, यदि देश के मूल्यों, मानकों,
आदर्शों की बजाय जाति, उपजाति, संप्रदाय आदि के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने के प्रति प्रतिबद्धता हो जाए तो राजनीतिक दलों व निर्वाचन आदि का कोई औचित्य नहीं रह जाता तथा भारतीय लोकतंत्र व संघात्मक ढांचे का बिखरना स्वाभाविक बात है। गठबंधन राजनीति केवल क्षेत्रीय आकांक्षा को राष्ट्रीय आकांक्षा की राह का रोड़ा ही नहीं बनाती बल्कि अयोग्य नेताओं का कद भी बढ़ाती है। यह अनैतिकता और अवसरवाद को प्रश्रय भी प्रदान करती है। वस्तुतः गठबंधन की राजनीति का अर्थ है ब्लैकमेल की राजनीति। चूंकि गठबंधन राजनीति की खूबियां उसकी खामियां हैं, इसलिए यह राजनीति विभिन्न राजनीतिक दलों की मुराद तो पूरी कर सकती है परंतु राष्ट्र की चाहत को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर देश में ऐसे कानून का अभाव महसूस हो रहा है जो राजनीतिक दलों की बेईमानी पर अंकुश लगा सके। आज क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है और वे नहीं चाहेंगे कि गठबंधन के नाम पर उनकी ओर से जो सौदेबाजी की जाती है उस पर रोक लगे। राष्ट्रीय दल भी इस स्थिति में नहीं है कि वे इसके लिए क्षेत्रीय दलों पर दबाव बना सकें। ऐसे समय में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा गठबंधन राजनीति को आदर्श रूप देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आज भारत में गठबंधन राजनीति अप्रियहार्य बन चुकी है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए इसके कुछ नियम कायदे निर्धारित होने चाहिए। इस दिशा में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए राजनीतिक दलों को गठबंधन के नियम कायदे तय करने के लिए मजबूर कर सकती है। यदि आज इस गठबंधन राजनीति के युग में राजनीतिक स्थायित्व को महत्व नहीं दिया गया तो कुल मिलाकर ब्लैकमेल की राजनीति को बल मिलेगा और इसके दुष्परिणाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को भी भुगतने पड़ेंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद का स्वरूप और परंपरा सहयोगी संघवाद की रही है। इसलिए इस गठबंधन सरकार के दौर में राजनीतिक दलों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों को पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास का रवैया अपनाना चाहिए, जिससे राजनीतिक स्थायित्व को तो बल मिलेगा ही, साथ ही आंतरिक सुरक्षा के बढ़ते खतरों से भी निजात पाया जा सकेगा तथा एक स्वस्थ भारतीय संघवादी परंपरा भी विकसित हो सकेगी। धन्यवाद।